हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान को दो अवतार लेना पड़ा। एक लोभ को मारने के लिए 12 अवतार और एक लोभ को मारने के लिए नृसिंह अवतार लेना पड़ा। लोभ इतना आसान नहीं होता। 12 भगवान से भयंकर युद्ध हुआ, गदाएं टकराने लगी, समुद्र में बीच समुद्र में युद्ध हो रहा है, चिंगारी छिटकने लगी, टकराहट के साथ गदाएं लड़ती टकराती। एक बार तो हिरण्यकशिपु ने गदा भाज और यूं गदा मारा, भगवान के हाथ से कौमुद की गदा चिटक करके दूर गिर गई। देवता त्राह त्राह करने लगे, बाप रे बाप कितने बलशाली है। भगवान ने कहा ये तो मेरी लीला है, गदा तो छोड़ो, देखो क्या तमाशा होता है। भगवान ने एक तमाचा यूं मारा है ना, और देखो दोनों को मारने के लिए ये सांकेतिक अर्थ है। दोनों को भगवान ने हाथ से ही मारा, एक को तमाचे से, एक को नाखून से। लोभ जब भी मरता है तो दान से मरता है बंधुओं, हाथ के द्वारा। इसलिए लोभ की मृत्यु हाथ से होती है। दान करोगे तो लोभ नष्ट होगा। इसलिए भगवान ने एक लोभ को तमाचे से मारा, एक लोभ को भगवान ने हाथ से फाड़ करके मारा। ये सांकेतिक अर्थ है। हिरण्याक्ष का वध हो गया। मैत्रेय जी से विदुर जी पूछते हैं, महाराज ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु किसके पुत्र थे? ये राक्षस कैसे हो गए? उन्होंने कहा सारे देवता नमस्कार कर रहे हैं। जीतम जीतम ते जीततम जग्ज भावनम त्रेन्तनम स्वाम परिधुन्वते नमः यद रोम गर्भेषु नीलिल्लुरध्वरा तस्मै नमः कारण सुकरायते। देवताओं ने स्तुति किया है और कहते हैं कि कश्यप जी महाराज जो सिद्धाश्रम में बक्सर में रहते थे, बक्सर में उनका आश्रम था। देखो मैत्रेय जी, राक्षस को उत्पन्न करना, देवता उत्पन्न करना अपने हाथ में है। संध्या का समय है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा माताएं बहनों, आपको विशेष सुनना है कथा। संध्या का समय है, यज्ञशाला में बैठकर कश्यप जी महाराज हवन कर रहे थे। भगवान की वैसी प्रेरणा हो गई कि माता दीति के मन में वासना जागृत हो गई, काम जागृत हो गया। यज्ञशाला में आकर के कर्दम जी से उन्होंने कहा, कश्यप जी से कहा, महाराज मुझे कामदेव विवश कर रहा है, मुझे आपसे मिलने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। कश्यप जी ने कहा, देवी इस समय संध्या का समय है, संध्या के समय में देखो इतने काम नहीं करने चाहिए। शाम के समय में जब संध्या हो रही हो भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो रोग होता है। सोने पर आयु क्षीण होती है, पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने पर वक्त आने पर वो विद्या जो है काम नहीं आती। और मैथुन नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ उद्बोधन आचार्य जी कुछ उद्बोधन करेंगे, आप लोग सुनिएगा। भागवत प्रेमियों में कथा में थोड़ा विलम्ब, भगवान की कृपा से ही कथा विलम्ब होती है, कथा चलती है। तो हमारे धीरज जी के मन में भगवान की कृपा हुई है। शास्त्रों में वर्णन है कि एक पत्ता भी
उनके बिना नहीं हिलता है। तो धीरज जी का मन कैसे हिल जाए? 2-3 बार गए कि हमारी इच्छा है, इच्छा के अनुसार हम कुछ देना चाहते हैं। जो भी व्यास जी हमारे लोभ की बात कहे कि लोभ का नाश तभी होता है जब हम दान करते हैं। कलयुग